एक मानव शरीर में 5 लीटर रक्त होता है, जिसमें 40% लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक लाल रक्त कोशिकाओं का आयतन यानी कि वॉल्यूम लगभग 90 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 15 लीटर होता है। तो मानव शरीर में कुल कितनी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं? हमें उत्तर को वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में देना है और दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक सन्निकटित करें। हमको पता है कि मानव शरीर में कुल 5 लीटर रक्त होता है। 5 लीटर। हमको यह भी पता है कि रक्त में 40% लाल रक्त कोशिकाएं हैं। अगर हम 5 लीटर का 40% निकालें यानी कि 5 लीटर गुणा 40%, तो ये व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन कुल लाल रक्त कोशिकाओं को दर्शाता है। ये लाल रक्त कोशिकाओं का आयतन है और अगर हम इसको एक लाल रक्त कोशिका के आयतन से भाग यानी कि डिवाइड करेंगे तो हमको कुछ लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। आइए इसको एक लाल रक्त कोशिका के आयतन से भाग करते हैं। एक कोशिका का आयतन है 90 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 15 लीटर। अब इसको हल करते हैं, क्योंकि अंश यानी कि न्यूमरेटर में भी लीटर है और हर यानी कि डिनोमिनेटर में भी लीटर है। यहां लीटर से लीटर कट जाएगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा और हमें सिर्फ एक संख्या प्राप्त होगी। हमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या ही पता करनी है। 5 गुणा 40%। 40% का मतलब है 0.4। मैं इसको लिख देता हूं और 5 गुणा 0.4 बराबर 2। तो अंश यानी कि न्यूमरेटर है 2। हर यानी कि डिनोमिनेटर में 90 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 15 है और यह वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के रूप में नहीं है। वैज्ञानिक संकेतन यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के रूप में होने के लिए यह संख्या 1 के बराबर या 1 से अधिक होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। लेकिन यह संख्या 10 से बड़ी है, लेकिन हम बड़ी आसानी से इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदल सकते हैं। 90 बराबर 9 गुणा 10, या हम कह सकते हैं 9 गुणा 10 की घात 1 और फिर हम इसको 10 की घात ऋणात्मक 15 से गुणा कर रहे हैं। अब हम इसको सरल करके लिख सकते हैं। 9 गुणा, हम इन दोनों घात को जोड़ देते हैं यानी कि 9 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 14। 9 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 14 और अब हम इसको भाग कर सकते हैं। हम इसको और सरल कर लेते हैं। हम इसको लिख देते हैं 2/9 गुणा 1/10 की घात ऋणात्मक 14 और 1/10 की घात ऋणात्मक 14 किसके बराबर होता है? या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको 10 की घात 14 लिख सकते हैं। अब हमें 2/9 को हल करना है। 2/9 1 से छोटा होता है और वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए हमको इसे 1 से बड़ा या 1 के बराबर करके लिखना होगा। तो हम इसको किस प्रकार से 1 के बराबर या 1 से बड़ा करके लिख सकते हैं? हम इसकी गुणा 10 से कर सकते हैं। अगर हम इसकी गुणा 10 से करते हैं तो हमको यहां पर 10 से भाग भी करना पड़ेगा ताकि इस व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन का मान नहीं बदले। हम इसकी गुणा 10 से कर देते हैं और इसको 10 से भाग कर देते हैं। अब इसका मान नहीं बदलेगा। यह हो जाएगा 20/9 और 10 की घात 14/10 होता है 10 की घात 13। 20/9 किसके बराबर होगा? इसका मान 1 से अधिक होगा और 10 से कम होगा। आइए इसका मान निकालते हैं। हमको इसका मान दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक सन्निकटित करना है। तो 20 को 9 से भाग करते हैं। 9 की गुणा 2 से करते हैं। 9 गुणा 2 बराबर 18। इसको घटा देते हैं। 2 शेषफल यानी कि रिमाइंडर बचता है। यहां दशमलव लगाकर 0 लिख देते हैं। फिर से 9 गुणा 2 बराबर 18। फिर से 2 बचता है। फिर 0 लगा देते हैं और फिर 2 से गुणा कर देते हैं। तो यहां 2 ही आता जाएगा। हमें दशमलव के 2 स्थानों तक ही मान पता करना है, इसलिए यह हो जाएगा 2.22 गुणा 10 की घात 13।